Assalamu alaikum 7th class. How are you all? Students, our reading of unit number 1, heating and cooling, is continued, and we have completed our reading up to page number 6. Let's start reading from page number 7. Student, previous video में हमने ट्रांसफ़र ऑफ हीट के 2 मेथड्स पढ़े थे, कन्वेक्शन और कंडक्शन. आज इसका थर्ड मेथड पढ़ना है, रेडिएशन. रेडिएशन वर्ड किसी भी हीट के ट्रांसफ़र की वो फॉर्म है जिसके अंदर वेव्स की शक्ल में हीट जो है या लहरों की शक्ल में हीट जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है. ठीक है जी. लेट्स स्टार्ट. व्हेन वी कुक फूड अंडर अ ग्रिल, आपने देखा होगा कि जब ओवन में ग्रिल पे किसी भी फूड को कुक किया जाता है, हीट मस्ट ट्रैवल डाउनवर्ड्स. तो हीट जो है वो डाउनवर्ड्स यानी नीचे की तरफ ट्रैवल करती है फ्रॉम द हीटिंग एलिमेंट इन द ग्रिल टू द फूड. ये देखिए, हीटिंग एलिमेंट से ग्रिल की तरफ ट्रांसफ़र होती है हीट. ठीक है जी, ताकि फूड को कुक किया जा सके. द हीट कैन नॉट बी कैरिड बाय कन्वेक्शन बिकॉज कन्वेक्शन कैरीज हॉट एयर अपवर्ड. क्योंकि कन्वेक्शन में हॉट एयर हमने पढ़ा था ऊपर की साइड पे जाती है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है, जबकि यहाँ ग्रिल एलिमेंट जो है वो नीचे की साइड पे इसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है, इसलिए ये कन्वेक्शन की फॉर्म नहीं है. द हीट के नॉट बी कंडक्टेड टू द फूड. हीट जो है वो कन्वेक्शन के ज़रिए से नहीं कंडक्ट की जा सकती, बिकॉज एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. क्योंकि हवा जो है वो हीट की गुड कंडक्टर नहीं है, बैड कंडक्टर है. ठीक है जी. सो देयर मस्ट बी अनदर वे ऑफ मूविंग हीट टू द फूड. दिस इज़ बाय रेडिएशन. यानी यहाँ पे एक और मेथड है जिसके ज़रिए से इस फूड को हीट अप किया जा रहा है. इस मेथड को हम रेडिएशन बोलते हैं. द हीट ट्रेवल्स एज टाइनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कॉल्ड द इंफ्रारेड वेव्स. यानी हीट जो है वो बहुत छोटी छोटी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है, जिसको हम इंफ्रारेड वेव्स कहते हैं. द हॉटर एन ऑब्जेक्ट इज़ द मोर इंफ्रारेड रेडिएशन इट एमिट्स. जितना ज़्यादा एक ऑब्जेक्ट गर्म है उतनी ही ज़्यादा उसमें से इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलती हैं. नो पार्टिकल्स आर इन्वॉल्व. इसमें कोई पार्टिकल्स इन्वॉल्व नहीं है, अनलाइक इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन एंड कन्वेक्शन. जबकि आपने पढ़ा था कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों प्रोसेसेस में पार्टिकल्स की मूवमेंट और उनकी वाइब्रेशन इन्वॉल्व थी. ठीक है. सो रेडिएशन कैन इवन वर्क थ्रू द वैक्यूम इन द स्पेस. इसी वजह से रेडिएशन वो प्रोसेस है क्योंकि इसमें पार्टिकल्स की मूवमेंट शामिल नहीं है, इसलिए ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है. दिस इज़ वाई, इसी वजह से वी कैन स्टिल फील द हीट ऑफ द सन. सूरज की गर्मी हम तक पहुंचती है, हालांकि हमारे और सूरज के दरमियान में भी वैक्यूम है. ठीक है, फिर भी सूरज की जो हीट है वो हम तक पहुंचती है. आल्दो इट इज़ 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. हालांकि सूरज हमारी जो अर्थ है उससे 150 मिलियन किलोमीटर दूर है. ठीक है जी, लेकिन इतनी दूर से भी ये इंफ्रारेड रेज हम तक पहुंचती हैं. एमिटर एंड एब्जॉर्बर. एमिटर कहते हैं किसी चीज़ को एमिट करने वाला, निकालने वाला, गिविंग ऑफ या खारिज करने वाला, और एब्जॉर्बर किसी चीज़ को जज्ब करने वाला, एब्जॉर्ब करने वाला. ठीक है जी. सम सर्फेसिस आर बेटर एट एमिटिंग मींस गिविंग ऑफ थर्मल रेडिएशन दैन अदर्स. कुछ जो सर्फेसिस हैं वो दूसरी सर्फेसिस की बनिस्बत गुड एमिटर हैं, यानी ज़्यादा अच्छे तरीके से वो थर्मल रेडिएशन देती हैं. गुड एमिटर ऑफ रेडिएशन आर ऑल्सो गुड एब्जॉर्बर. जो गुड एमिटर होती हैं वो अच्छे एब्जॉर्बर भी होती हैं. वाइट और सिल्वरी सर्फेसिस आर पुअर एब्जॉर्बर. वाइट सरफेस या सिल्वर सरफेस जो है वो पुअर एब्जॉर्बर है बिकॉज दे रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द रेडिएशन. क्योंकि वाइट या सिल्वर से ज़्यादातर रेडिएशन जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं. ठीक है, और वो इसमें एब्जॉर्ब नहीं होती. दैट इज़ वाई इन हॉट सनी कंट्रीज हाउसेज आर ऑफन पेंटेड वाइट टू कीप दैम कूल इनसाइड. यानी ज़्यादातर बाहर की तरफ से जो गर्म ममालिक हैं उनमें हाउसेस को पेंट वाइट किया जाता है ताकि वो अंदर से ठंडे रहें. ठीक है जी. नेक्स्ट देखिए, कंपेयरिंग एमिटर. अगर हम एमिटर्स को कंपेयर करते हैं, 2 मेटल केन्स
आर फिल्ड विद द सेम अमाउंट ऑफ वाटर। ये दो मेटल केन्स हैं बेटा जिनको एक ही अमाउंट में वाटर जो है उससे फिलअप किया गया है। एट अ सेम टेम्परेचर, उनका टेम्परेचर भी सेम रखा गया है। देखिए केन ए और केन बी, इनमें अमाउंट ऑफ वाटर भी सेम है, ठीक है, और इसमें थर्मोमीटर्स के ज़रिए हम मेजर कर रहे हैं कि टेम्परेचर भी सेम है। केन ए हैज़ अ डार्क सरफेस, केन ए की सरफेस थोड़ी सी डार्क है, एंड केन बी हैज़ अ शाइनी सरफेस, और केन बी की सरफेस जो है वो ब्राइट है, शाइनी है। द ग्राफ शोज दैट द वाटर इन केन ए कूल्स मोर क्विकली। केन ए में जो वाटर है वो जल्दी ठंडा हो जाता है दैन इन केन बी। क्लियरली अ डार्क सरफेस इज़ अ बेटर एमिटर। इससे क्या जाहिर होता है कि डार्क सरफेस जो है वो बेटर एमिटर है ऑफ थर्मल रेडिएशन दैन अ शाइनी सरफेस, और शाइनी सरफेस जो है वो बेटर एमिटर नहीं है। ठीक है जी। कंपेयरिंग एब्जॉर्बर्स, ये अब तक हमने एमिटर्स को कंपेयर किया था, अब एब्जॉर्बर को कंपेयर करने लगे हैं बेटा। ये देखिए आपके सामने दो सरफेसेस दी हुई हैं, टू मेटल प्लेट्स, वन शाइनी एंड वन डार्क। ये देखिए ये दो मेटल प्लेट्स हैं, एक शाइनी है और एक डार्क कलर की है। हैव थर्मोमीटर्स अटैच्ड टू देयर बैक्स, उनकी बैक पे ये देखिए थर्मोमीटर लगाए हुए हैं। द प्लेट्स आर फिक्स्ड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द रेडिएंट हीटर, यानी ये दरमियान में सेंटर में एक रेडिएंट हीटर है, इससे सेम डिस्टेंस के ऊपर इन दोनों मेटेलिक प्लेट्स को अटैच किया गया है। द ग्राफ शोज दैट द डार्क सरफेस एब्जॉर्ब्स हीट मोर क्विकली दैन द शाइनी सरफेस, यानी जो शाइनी सरफेस है उसमें हीट जो है वो इतनी ज़्यादा तेज़ी से एब्जॉर्ब नहीं होती, और डार्क जो है वो ज़्यादा तेज़ी से हीट को एब्जॉर्ब करता है और उसका टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ी से राइज अप होता है। क्लियरली डार्क सरफेसेस आर बेटर एब्जॉर्बर ऑफ थर्मल रेडिएशन दैन शाइनी सरफेसेस। इससे जाहिर होता है कि डार्क सरफेसेस जो हैं वो शाइनी सरफेस की बनिस्बत ज़्यादा बेटर एब्जॉर्बर हैं। इसको डार्क और शाइनी सरफेस के बीच में ये ग्राफ भी शो किया गया है यहाँ पे। इसकी डायग्राम देखिए बेटा। नेक्स्ट, ग्लास और प्लास्टिक कवर, ये आपके सामने दिखाया गया है। नेटवर्क ऑफ पाइप्स, ब्लैकन्ड लेयर, ठीक है जी, और इंसोलेशन, यहाँ सेंटर में इंसोलेशन है, ये पंप है, और ये आपके सामने स्टोरेज फॉर द वार्म वाटर। ये देखिए सम बिल्डिंग्स हैव सोलर पैनल्स, कुछ बिल्डिंग्स में सोलर पैनल्स होते हैं ऑन द रूफ, छत के ऊपर। सोलर पैनल्स यूज़ थर्मल रेडिएशन, सोलर पैनल में थर्मल रेडिएशन यानी जो हीट होने वाले हीटिंग रेडिएशन जो सन से आ रही हैं हीट, उसको एब्जॉर्ब किया जाता है टू हीट वाटर, ताकि पानी को हीटअप किया जा सके। द ब्लैकन्ड लेयर ऑफ एब्जॉर्ब द रेडिएंट एनर्जी, जो इसमें डार्क कलर की या ब्लैकन्ड लेयर है वो रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेती है एंड वार्म अप द वाटर फ्लोइंग इन द पाइप्स, और इसके साथ जो पाइप अटैच है जिसमें से पानी कंटिन्यूसली फ़्लो हो रहा है उसको ये गर्म कर देती है। यानी ये ब्लैकन्ड लेयर जो है ये इस हीट को एब्जॉर्ब करके जो यहाँ से पानी फ़्लो कर रहा है उसको हीट अप करती रहती है। थैंक यू क्लास, आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। रिवाइज योर रीडिंग क्लियरली, अच्छे तरीके से रीडिंग को रिवाइज करें और इन डायग्राम्स को भी आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। थैंक यू।